पेज 151। ये हम चर्चा कर रहे हैं पेज 151। जी जी। इसमें चर्चा चारों वर्णों की ये श्री अरविंद कर रहे हैं कि चार स्वभावों में से आपको प्रधानतः कोई एक स्वभाव भी मिला हो तो वो परिपूर्ण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि दूसरे आके उसकी परिपूर्ति न करें। क्षत्रिय तब तक परिपूर्ण नहीं हो सकता जब तक कि दूसरे स्वभाव आके उसको सप्लीमेंट न करें। ब्राह्मण तब तक परिपूर्ण नहीं हो सकता जब तक कि और दूसरे भाग आके उसको परिपूर्ण न करें। तो ये हमने जो इटैलिक्स का है वो तो पहले पढ़ लिया था। अब इसी को श्री अरविंद क्या कह रहे हैं? श्री अरविंद कहते हैं व्यक्तित्व के इन चार भेदों में से कोई भी यदि अन्य गुणों का कुछ अंश अपने अंदर नहीं लाता तो वह अपने क्षेत्र में भी पूर्ण नहीं हो सकता। एक क्षत्रिय है, वो यदि ब्राह्मण के गुण उत्पन्न नहीं करता तो वो प्रॉपर क्षत्रिय नहीं हो सकता। सारे ही गुण उसके अंदर यथा समय, पर अब कौन से वाले कब आने चाहिए ये एक डीपर चीज है। उदाहरणार्थ ज्ञानी मनुष्य स्वतंत्रता और पूर्णता के साथ सत्य की सेवा नहीं कर सकता यदि उसमें बौद्धिक और नैतिक साहस, संकल्प एवं निर्भयता तथा नए राज्यों के द्वार खोलने एवं उन्हें जीतने की सामर्थ्य न हो। बौद्धिक आदमी है या ये कह रहे हैं ज्ञानी है, ज्ञान तो बहुत है, भगवान का काम करना चाहिए, पर नैतिक साहस, जीवन का ढांचा तोड़ने का साहस नहीं है तो वो सीमित बुद्धि का दास बन जाएगा। अगर ये साहस व्यक्ति, ज्ञान तो है पर यदि उसमें नैतिक और बौद्धिक साहस, संकल्प एवं निर्भयता, नए राज्यों के द्वार खोलने एवं उन्हें जीतने की सामर्थ्य न हो तो वो पूर्णता के साथ सत्य की सेवा कर ही नहीं सकता। ज्ञानी होगा फिर बौद्धिक कैसे नहीं? ज्ञानी ज्ञान है उसको कि मेरे को करना ये चाहिए, पर बौद्धिक साहस नहीं है, क्योंकि आदमी अभी ये तो है कि माँ की सेवा करनी है, पर बौद्धिक साहस नहीं कर पाता व्यक्ति, बुद्धि को उसके अंदर नहीं लगा पाता। साहस मतलब उसको जो तय आज तक के दायरे हैं उसी के अंदर है, नई नए तरीके से सोचता कहाँ है। और नैतिक साहस, संकल्प, ये यदि नहीं हो तो नए राज्य के द्वार खोलने, वो सत्य की सेवा नहीं कर सकता। सीधी बात ये है, क्योंकि सत्य का मार्ग है वो इतना लचीला है, वो आपको फ्रेशनेस की मांग करता है। आप स्वयं भी मेडिटेट करके देखेंगे इस बात के ऊपर, जीवन में कितनी कितनी आपको इंट्यूशंस आएंगी, कितनी कितनी माँ के मार्ग में अब ये करो ये करो, आपने निर्णय एक किया पर अब गिवन कंडीशन ये, तुरंत इसके अंदर ये अमेंडमेंट करो, ये वाली बात करो। अगर बौद्धिक साहस नहीं होगा कैसे कर लोगे? अगर ये साहस नहीं हुआ तो सत्य की सेवा नहीं कर सकते। आपने एक सेट पैटर्न बना रखा है, उसको अगर ईमानदारी से भी फिल करते हो पर सत्य की सेवा नहीं हुई। सत्य कोई एक आयामी थोड़ी है, बहुपक्षीय है। सत्य की सेवा करने के लिए तो सत्य के प्रति ओपन रहना, वो हमको क्या चीज बता रहा है उसके प्रति, युद्ध के अंदर भी जाते हैं तो मिनट टू मिनट आप कितना उसमें वहां से आ रहा है कि ये कंडीशन है मेरी, तुरंत फेर बदलाव सारे होते रहते हैं इसमें। प्लान ए बी सी नहीं हो तो तुरंत अबोर्ट मिशन करो। कंटिन्यूअस ये इस तरीके की चलती है, जब सामान्य जीवन में ये नहीं हो सकता तो सत्य कोई ऐसी चीज थोड़ी है, वो तो बहुत गहरी चीज है। अन्यथा वह सीमित बुद्धि का दास बन जाता, बुद्धि का दास बन जाएगा। जैसा कि सामान्य लोग जिनको, हालांकि दूसरे व्यक्ति तो अपने गुलाम हैं शरीर के और प्राण के, उनकी बात नहीं चल रही। जिन्होंने बुद्धि से सोचा और अपने जीवन के अंदर कि मैं तो बस बुद्धि के आधार के ऊपर चलूंगा, तो वो भी सीमित बुद्धि के दास बन जाएंगे। देर सवेर ऐसे लोगों को आप नैतिक लोग या जो भी आप बोलते हैं, वो दास बने के बिना हो सकते ही नहीं। ये आप स्वयं इसको देख सकते हैं। अरे भाई, आपको अगर साइकोलॉजिकली ये महसूस नहीं हो तब तो मतलब भी क्या इसका? अथवा केवल किसी प्रतिष्ठित ज्ञान का एक सेवक
आप ये देखिए कितने ये शास्त्र पढ़ते हैं, पर वो शास्त्र को जिस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं कि उसके अलावा, और फिर बाद में उसमें कट्टरपंथीता आ जाती है। शास्त्र के कितने लोग कि शास्त्र में ये कहा गया है इस वर्ण के लिए, ये मनुस्मृति के अंदर ये है, उसमें कहीं रिलीफ नहीं है। आप मां श्री अरविंद को पढ़ते हो, उसमें बात ही कुछ और है। वो आपको हठ योग, राजयोग, योग के बारे में जो कहते हैं श्री अरविंद, और किन्हीं भी योगों को पढ़ के देख लो, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता। तो वो एक सीमित बुद्धि का दास बन गया, सत्य की सेवा नहीं कर सकता वो आदमी। और मां जो बात कह रही है, मंत्र जाप के बारे में मां जो बात कह रही है, आप कहीं भी पढ़ लो, वो वाली बात ही नहीं है। जप के बारे में माताजी जो बात कह रही है एजेंडा के अंदर या माँ के वर्क्स में, जप के संबंध में जो बात है, जो ट्रेडिशनली जप करते हैं उनसे पूछो, करते हैं वो। पर माँ जो बात कह रही है वो बड़ी विलक्षण है। वैसे ही ये छोटी छोटी बातों के बारे में माँ श्री अरविंद के जो रेवलेशंस हैं, वो आपके सीमित बुद्धि, चाहे कितना भी वेल रेड हो, कितने भी आपके ये कितने हैं जिन्होंने कहा हमने सारे तो ग्रंथ पढ़े हैं, उनका प्रोफेशन मांग करता है कि शंकराचार्य बनने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा, या ये जगत गुरु बनने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। उनकी गद्दी ये डिमांड करती है कि भी इसकी एलिजिबिलिटी इतना पढ़ने पे होगी, पर वो सीमित बुद्धि का दास बन जाता है। डिलीवरेंस है नहीं इसके अंदर, सत्य की सेवा तो कर ही नहीं सकता। ये आप डेफिनेटली देख सकते हो। अधिक से अधिक उसका एक कर्मकांडीय पुरोहित बनकर रह जाता है, अपने ज्ञान को सर्वोत्तम लाभ के लिए प्रयोग में नहीं ला सकता, जब तक कि उसके सत्यों को जीवन के व्यवहारार्थ क्रियान्वित करने के लिए उसके अंदर अनुकूलनशील कौशल न हो। जीवन कोई कोई फिक्स्ड चीज नहीं है। जीवन तो बहुत नमनीय चीज है, बहुत ज्यादा नमनीय चीज है। इसको कभी भी नहीं लिखा जा सकता, इसकी कोई कहानी नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता इसका। ये तो इतनी जबरदस्त चीज है। एक व्यक्ति का भी जो है वास्तव में गहरा व्यक्ति, और श्री अरविंद की जीवनी, इसी से तो वो कह रहे हैं कि जो जितना गहरा है उसकी जीवनी लिखी जा सकती ही नहीं। आप अगर ये 35वां 36वां वॉल्यूम देखें, कितने लोगों ने कितना प्रयास किया, श्री अरविंद कह रहे हैं कि जीवनी लिखी नहीं जा सकती, जो जितना गहरा आदमी है उसकी। क्या जीवनी लिखो, उसके एक क्षण के अंदर शाश्वतता है, कैसे लिखी जाए? ये लिखी नहीं जा सकती। तो ये एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। जब ये वन के अंदर जा रहे थे, तो लक्ष्मण जी को राम जी ने ये समझाया कि माताएं शोक के अंदर हैं, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, राज्य के अंदर अनाथ हो जाएंगे ये सारे के सारे प्रजा जो है, तो तेरे को जो है यहां रहना चाहिए। तो उसमें संवाद देखो ये आप रामचरितमानस के अंदर। वास्तव में यदि आप वहां हो और वो आपके सामने सेंसेस के सामने वो स्थितियां हों, तो व्यक्ति ये कहेगा भी राम जी कह रहे हैं इनकी आज्ञा शिरोधार्य करके लक्ष्मण जी वहां रुक गए, इसमें कोई दोष की बात भी नहीं है। पर उसके अंदर यह है कि लक्ष्मण जी अपनी देह और गेह की सुध भूल के खड़े थे, न उनको देह का पता, किसी चीज का कुछ पता नहीं। और उन्होंने, और किसी ग्राउंड के ऊपर आप उनको नहीं कह सकते, राम जी को उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि जो कह रहे थे फैक्चुअली ठीक ही बात है। प्रजा का क्या होगा, राज को कैसे, उसके प्रति जो निष्ठा है राज्य को चलाने की, वो कैसे चलाओ आप? तो उनका भाई यहां भाई भी नहीं है तेरे। तो लक्ष्मण जी ने जो कहा उसके अलावा इसका कोई उत्तर दूसरा हो नहीं सकता। उन्होंने कहा ये नाते तो मेरे रहे ही नहीं, आपके अलावा तो कोई नाता ही नहीं रहा मेरे, तो इसलिए ये आज कहां से मेरे उत्पन्न हो गए। इसके अलावा कोई भी मोरल ग्राउंड, प्रैक्टिकल ग्राउंड या किसी भी ग्राउंड के ऊपर जो लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया, वो उत्तर दिया नहीं जा सकता। जैसे ही लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया, राम जी ने एक बार भी उनसे जिरह करके एक शब्द नहीं कहा। आगे लाइन में कहते हैं जाओ माता से आज्ञा लिया हो, अंदर जाके माताओं से आज्ञा लिया हो और चलो। अच्छा, तो जो राम जी अभी कह रहे थे, तो भाई तो आ नहीं गए वापस, न पिताजी की तबीयत ठीक हो गई, न राजगद्दी के ऊपर कोई राजा बैठ गया जिससे कि प्रजा सनात हो जाए। तो सारी सिचुएशन चेंज कैसे हो गई इतनी एक ही बात के अंदर?
हम सबके भीतर अनेक कहानियां हैं, और आप कौन सी वाली को एक्टिवेट करते हो वो सारी आपके निर्णय के ऊपर है। क्यों अनिल जी, ठीक बात है नानी, क्या कहानी है? वो तो राम जी ने कह ही दिया, और वो आप यही कहते राम जी की आज्ञा शिरोधार्य करके वो कर रहे थे, और कोई ग्राउंड के ऊपर इसको नहीं जस्टिफाई किया जा सकता। उन्होंने वो ग्राउंड तय वो किया ही नहीं, लक्ष्मण जी ने, उन्होंने कहा मेरे नाते ही नहीं रहे और कोई, आप मेरे को क्यों समझा रहे हो? तो जो राम जी कह रहे थे वो फैक्ट तो वहीं का वहीं पड़ा है अभी भी। ये थोड़ी है कि उसके ऊपर वो सारे टेकन केयर ऑफ हो गए। उन्होंने कहा जाओ माता से आज्ञा लिया हो। क्या अर्थ समझ रहे हो इससे? सत्य की सेवा, सत्य की सेवा कोई ये वाली नहीं है, बहुत ज्यादा नमनीय चीज है। आप कैसे प्लान बी लेते हो हमेशा ही, जब निर्णय की बारी आती है तो कौन कौन से कंसिडरेशंस होते हैं, सत्य की सेवा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ये आप बिल्कुल देख सकते हो कि सत्य की सेवा लगभग असंभव सी बात है, क्योंकि आपने मन से सोच रखा है ये वाला है ये वाला है, और उसमें भी ईमानदार नहीं है। जो हमने कंसीव कर रखा उसमें भी तो ईमानदार नहीं है। जो सुविधा होती है वो निर्णय करते हैं, और आपका जी जानता है उसके अंदर कहीं उसको भ्रमित नहीं किया जा सकता। ये सत्य की सेवा वो कभी नहीं कर सकता अगर केवल ज्ञानी है और उसके अंदर ये साहस नहीं है, तो कर ही नहीं सकता। हर व्यक्ति पता नहीं क्या क्या कहानियां लिख सकता है, और वो कहानियां लिखने से डर जाता है, तो वो आप कहानी लिखने से, अपनी कहानी लिखने से चूक गए, और वही जो कॉमन लाइफ मोटिव्स है वो जी के चले गए, क्योंकि मैं साहस नहीं कर पाया। अरे ज्ञान हम सबको है, करने का क्या ज्ञान है? वो कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, बिन हरि कृपा सुलभ नहीं सोई। विवेक तो हमको हो ही गया कि माँ की सेवा करनी है, ये विवेक तो हमको हो चुका। अब इससे आगे की वो जो साहस वाली बात है ना, नहीं तो सत्य की सेवा हम नहीं कर सकते। सरोकार ही नहीं है हमको कि सत्य की सेवा करें, ये तो कोई बात तो नहीं है इसकी। तो इसलिए अपने ज्ञान का पूर्ण समर्पण नहीं कर सकता जब तक कि उसके अंदर मानव जाति के प्रति, मनुष्य में अवस्थित भगवान तथा अपनी सत्ता के स्वामी के प्रति सेवा का भाव न हो। ये कर नहीं सकता ये। इसी प्रकार मतलब ज्ञानी व्यक्ति के अंदर क्षात्र तेज चाहिए, अनुकूलनशील कौशल, ये कौन हो गया? वैश्य हो गया, और सेवा भाव शूद्र। ज्ञानी के अंदर क्षात्र तेज, वैश्य शक्ति और शूद्र शक्ति, ये तीनों चाहिए, तब जाके वो उसको पूर्ण कर सकता है। इसी प्रकार शक्ति प्रधान मनुष्य कौन हो गया? क्षत्रिय को अवश्य ही अपनी शक्ति, अपने बल को ज्ञान के द्वारा, बुद्धि या धर्म या आत्मा के प्रकाश के द्वारा आलोकित, उन्नत और संचालित करना चाहिए, अन्यथा वह महज शक्तिशाली असुर बन जाएगा। वो असुर बन जाएगा। भारत ने इसी की व्यवस्था करी, इनको निरंकुश छोड़ा ही नहीं। अगर हम इसको, इस साइकोलॉजी को का हमको सेंस नहीं हो, असुर कैसे बन जाएगा दीपक? असुर कैसे बन जाएगा ये? पहले वाली बात तो समझ में आ गई क्या? पहले क्या कह रहे हैं वो, कि ज्ञानी मनुष्य ये नहीं कर सकता। हाँ हाँ, ये बात समझ में आ गई और क्लियर है, ऑब्वियस क्लियर भी है और ऑब्वियस भी है कि अगर नॉलेज है और नॉलेज के साथ में कोई नए सत्य को रिवील करने का और आगे बढ़ने का साहस, क्योंकि क्षत्रिय के छात्र तेज नहीं है उसके अंदर, अगर आगे बढ़ने का साहस नहीं है। और फिर तीसरी बात कोऑर्डिनेशन की, जीवन के व्यवहार, जो वैश्य का जो धर्म है, अगर उसके अंदर वैश्य की जो क्वालिटीज है, वो सर्टेन क्वालिटीज कुछ लेवल तक प्राइमरीली, क्या मतलब है कि वो? कुछ अंश, क्या है वैश्य की? क्या है? हार्मोनाइजेशन, डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बीच में उनको सबको हार्मनी में लेके चलने का काम वैश्य का है, और नहीं, सेवा का ये कार्य है कहाँ, ये नहीं कह रहे। ये तो क्या कह रहे हैं? जीवन के अंदर व्यवहारार्थ जीवन क्रियान्वित के करने के लिए। व्यवहारार्थ क्रियान्वित करके उसके अंदर अनुकूलनशील कौशल, कि जीवन हाँ को अडेप्ट कैसे करें उस सत्य के अनुरूप। हाँ चीज नहीं, जीवन को अडेप्ट करना है, और मिनट टू मिनट अडेप्ट करना है। माँ की वाणी ये है, अब ये कह रही है। वो लोच तो तब रहेगा जब मैं पूरी देर क्या तो माँ की वाणी के प्रति ओपन रहूं, उसको जीवन के अंदर
वो तो सरोकार अगर माँ की वाणी का होगा तो वो सुनाई देगी और अडेप्टेशन होगा। फ्रेशनेस होती कहाँ है? फ्रेशनेस तो तब हो जब पहले तो साइकोलॉजिकल आधार क्या चाहिए फ्रेशनेस रखने के लिए, नहीं तो अनुकूलनशीलता नहीं हो सकती। फ्रेशनेस के लिए क्या क्या चीज चाहिए, नहीं तो अनुकूलन होंगे भी कैसे? साइकोलॉजिकल इसका थोड़ा एनालिसिस करें तो बढ़िया रहे। फ्रेशनेस कैसे आएगी कि मैं फ्रेश हूं, ये कैसे हो सकती है? नहीं तो अडेप्टेबिलिटी तो नहीं हो सकती, तो मैं अडेप्ट अनवरत करूंगा उत्साह, कैसे? हैं? अनवरत क्या? उत्साह बना रहे। उत्साह की दिशा भी तो होनी चाहिए। उत्साह किस चीज का? वो दिशा तो है ही ना भाई। केंद्र में जब आपको अगर जो सेंटर पॉइंट अगर आपका क्लियर है, ये सारी तो बेसिकली पावर्स है। मतलब कि चाहे मैनेज वैश्य की बात हो, क्षत्रिय की बात हो, सेवा की भाव हो और या ज्ञान की बात हो, बात ये है कि ये अपने आप में ओरिएंटेशन डिपेंड करता है एट द एंड ऑफ द डे। सेंटर में क्या है, आप किस चीज के लिए सिंसियर है, तो भाई सिंसियरिटी तो अब मान के एक छोटा सा उदाहरण है, एक पाकिस्तान का सैनिक है वो भी सिंसियर है, और इंडिया का जो सैनिक है वो भी सिंसियर है, पर वो जो सिंसियरिटी है इंडिया के लिए वो पाकिस्तान के लिए, तो सिंसियर बहुत है, लेकिन इशू ये है हमारे लिए वो दुश्मन है, उसके लिए हम दुश्मन। तो बेसिकली जब हमारी अगर क्लैरिटी अगर हो कि भाई हमारा जो जीवन है इसका सेंटर पॉइंट क्या रहना चाहिए। अभी जैसे वो बिल्कुल सही बात है वो कि ये सत्यों को जीवन के व्यवहार क्रियान्वित करने के लिए, मतलब कि हम हमारे जीवन को जो हमें जो सत्य मिला है, हमारा सत्य क्या है, हमारे हमारे स्वभाव के अनुसार हम सब में एक ऐसी क्वालिटी है जो प्रीडोमिनेट करती है, वो जो है वो मेरा सत्य। हम सब में वो उसमें थोड़ी भिन्नता हो सकती है, विशिष्टता हो सकती है, उसमें थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन हमारा जब सेंटर पॉइंट अगर एक ही है तो वो उस हिसाब से ही रहेगा। हमारी दिनचर्या उस हिसाब से हमें रखनी पड़ेगी कि वो जो पॉइंट है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम हमारे अनुसार उसको नीचे रखें या उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करें। बात कॉम्प्रोमाइज नहीं, एडजस्टमेंट की बात, ये उसके अनुसार हमारे जीवन को हम कितना एडजस्ट कर रहे हैं, कितना रिफाइन कर रहे हैं, इस तरह से। ये फ्रेशनेस कैसे रहेगी दीपक कि मैं फ्रेश हूं? फ्रेश कब रह सकता हूं? भाई मुझे लगता है आत्मा की निरंतरता जो सामीप्य है, जैसे आप किसके लिए जो एक किसके अंतर्गत, मुझे जो लगता है आत्म प्रभुत्व कह सकते हैं, जब हम मन ये माँ के हाँ सोचेंगे अभिप्सा ये करते रहे कि हमको करना है, इस पद पर बढ़ना है, तो वो पर्दे के पीछे जो आधार है, मुझे लगता है जब आधार का हो जाता है तो मान लो किसी में साहस माहेश्वरी का गुण है, किस तो दूसरा गुण भी माँ जो है उनके सामीप्य में उनके अंतर्गत आने से, भाई आत्मा को आप माँ मानिए तो आप माँ के अंतर्गत सारा जो व्यवस्था है, चाहे उस क्षत्रिय धर्म की कर रहे हो तो उसके साथ वैश्य का भी वो उसका क्वालिटी दे देगी, आपको वो सेवा भाव का भी दे देगी, भले ही आप कैसे भी हो, तो वो माँ के सामीप्य से उनके निर्देशन में और उनकी चेतना में, मुझे तो ऐसे बहुत नहीं बताना था, पर ये एक भाव है कि माँ के अंतर्गत उनके चेतना में उनके अनुसार, और आपका आधार क्या है। भाई कई बार होता है कि हमारे आधार मन को ही मन की बात मानना होता है, कभी लगता है खुद को सिद्ध करना होता है, तो आपका व्यापार जिसको हम कहते हैं उसमें कि काय वचन मन पति पद प्रेमा, उनके चरणों में प्रेम रखकर उस व्यापार को हम कर सकते हैं, चाहे जो भी है जिसका जो भी गुण है। तो असल एक बात होती है कि उनके निर्देशन में, उनकी चेतना में और उनके सामीप्य में, और जैसा वो चाहे, एक होता है जैसा मन चाहे या जैसा मुझे लगता है, वो नहीं होकर एवरीथिंग उनके अनुसार हो। वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, कुछ कभी नहीं आप कहना चाह रहे हैं। इसको साइकोलॉजिकली थोड़ा महसूस करना पड़ेगा कि सारे समय पूरे समय हाँ, मैं फ्रेश वो तो कैसे है। रह सकता हूँ।
फ्रेश रहने के लिए अगर मेरे पूर्वाग्रह हैं तो मैं फ्रेश नहीं रह सकता। यस, पूर्वाग्रह है तो नहीं रह सकते। ये सिर्फ जो है मतलब सत्य का संकल्प है वो आपका यही रहना चाहिए। दैट वो तो होना ही होगा। तो सत्य का उसके लिए संकल्प है, पहले तो मेरे वो को सेट करता गुरु है। को एक हायर इंटेलिजेंस को ऑफर करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि हायर Yes, इंटेलिजेंस हाँ। तो और उसकी सेवा मतलब कॉन्शियसनेस और कि आप उसकी माँ के सेवा में प्रति अपने आप को कदम रखना उठाएं। पड़ेगा, बस उसकी Obedience सेवा रहेगा। में रखना पड़ेगा। पर ये सामान्य चीज नहीं है, ये इसको ही तो टटोल के देखना है, क्या हम फ्रेश रह पाते हैं। भाई यही तो परसिवियरेंस है कि निरंतर सामान्य चीज नहीं है, तभी तो स्टडी समझा रहे हैं तोड़ तोड़ के। Most difficult. ये प्रश्न हमको देखने का है, क्योंकि जब व्यवहार में आप काम में लेोगे तब पता चलेगा फ्रेशनेस है या नहीं यस है। हाँ वो तो फिर ये कह रहे हैं धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपतकाल परिखिए चारी, पता तो तब चलेगा। यस आज जो है आध्यात्मिकता की हम बात करते हैं, पर जो वर्तमान ढांचा नहीं हो तो घर पे राशन नहीं मिल सकता। वो तो है। ये बातें हैं आध्यात्मिकता की रोर की, ये अच्छी लगती है जब तक हमको फ्रिज में सामान है या खाने के लिए चीज है या व्यवस्था है, सारी चीजें हैं। फ्रेशनेस बहुत अलग चीज की मांग करती है। थोड़ा मैंने खाली इस पॉइंट को इसीलिए रखा, इसको आत्म मंथन की जरूरत है कि फ्रेशनेस है तो सही, क्या रख तो सकते हैं क्या फ्रेशनेस? ये आप फ्रेशनेस बताओ। रखना है। आप इस पर प्रकाश डालो थोड़ा। क्या बताया? आप इस पर लाइट डालो, थोड़ा प्रकाश देखो, डालो। अगर इसके अंदर सत्य की सेवा के अंदर हम अपने आप को समर्पित नहीं करते तो फ्रेशनेस कैसे होगी? मैं तो ऑलरेडी जानता हूं, मैं हायर इंटेलिजेंस को सबड्यू नहीं करूं तो मैं तो ऑलरेडी जानता हूं, तो फ्रेशनेस कैसे होगी? मैं तो जो जानता हूं उसके तरीके से, चाहे अच्छा जानता हूं या बुरा जानता हूं, पर मेरी एक सर्टेन क्षमता होगी, उस हिसाब से मैं काम कर जाऊंगा। जितना दायरा होगा, वो तो हर मोमेंट माँ के प्रति नमनीयता, ये तो बीइंग को हमारे को पूछ के देखो, वो मानता तो है क्या? साधना अपनाने के बाद तो आपको पता चलता है रे बदमाशी बहुत गहराई से जमी हुई है, नहीं तो ट्रांसफॉर्मेशन की बात ही क्या है ऐसी जो श्री अरविंद बात कर रहे हैं, हम सुबह पढ़ रहे हैं, अधिमानस तक भी कोई चीज नहीं करने देती है आपको। ऐसी क्या बात है, जबकि अनन्यता से गुरु तो अपनाया ही है कितने कितने लोग, और ये मार्ग हमेशा से चलता आया है। फ्रेशनेस उसके प्रति, तो ये आप जस्ट इसके ऊपर विचार करना, फ्रेशनेस। नहीं तो सत्य की सेवा नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं भैया आपका मैंने कोई चीज फेथ जितना प्रोग्रेसिव होगा भैया, जैसे समझिए फेथ है, पर वो फेथ अटल रह सके और प्रोग्रेसिव हो सके, प्लस सिंसियरिटी और प्रोग्रेसिव हो, और तीसरा सरेंडर। भाई हमको लगता है हम तो समर्पित हैं, पर एक एक कण को, एक एक आदत को, एक एक स्वभाव को, एक एक इच्छा को, एक एक हम जो करते हैं उसको समर्पित और उनके प्रति फेथ। भाई माँ के प्रति जितना फेथ अधिक हो तो वो आपको जो क्या होता है, अनुमान आता है, कभी कोई कल्पना आ जाती है, कोई इमेजिनेशन, कुछ आ जाता है और आप वो ही कर बैठते हो जो करते आए। बट माँ का फेथ होने से शी गिव्स यू स्ट्रेंथ। और दूसरा सिंसियरिटी, कई बार होता है हम जो करते आए वही करते रहते हैं, तो इफ प्रोग्रेसिव सिंसियरिटी हो और सरेंडर में भी वो प्रोग्रेसिव एटीट्यूड माँ देती है। मुझे तो लगता है कि माँ का एक नाम ही बहुत बड़ा और माँ की चेतना, वो दोनों अगर उसके आलोक में और उनके अंतर्गत और निरंतर एक समीप्य उनको आप कोई पूछना बोल दीजिए, उनकी चेतना में बोल दीजिए, उनके हिसाब से बोल दीजिए, तो वो काम में अपने आप आपको जिसको कहते हैं ना हाथ पकड़ के करवा देती है माँ। कितना बार तो ऐसा समर्पण होता के है बारे में, समर्पण हाँ, के बारे में माता जी ने ये श्री अरविंद ने कहा, जब हाँ, मीरा पहली बार मेरे पास आई हाँ, तो मेरे को ये पता चला कि ह्यूमनली समर्पण इस तरीके से टू द वेरी फिजिकल संभव भी है। हाँ, यस, पहली बार मेरे को पता चला कि मानवीय रूप से समर्पण यहां तक संभव है। उससे पहले हम, और वो कह रहे हैं कि मैंने
ये जानते हुए कि भास्कर लेले मेरे से कैपेसिटी में बहुत इंफीरियर हैं, फिर भी भीतर से किसी ने कहा कि इनका अनुसरण करो। आप खाली कल्पना करो इस बात की कि आप ये जानते हो कि ये कैपेसिटी में आपसे इंफीरियर हैं, और आप निर्विवाद अपना जीवन उनके गहने मतलब उनको चढ़ा देते हो। आप विचार करो खाली इसका कि अब आपके अलग से कोई विचार वगैरह कुछ नहीं है। अगर आपके कोई दूसरा विचार होगा गुरु के अलावा, तो वो तो अंतर्विरोध तक ले आएगा आपकी साइकोलॉजी के अंदर। अगर मैं गुरु की सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहा, मेरा अपना सोचना मानना है, तो मैं श्रद्धा से, जो आप कह रहे हो श्रद्धा, तो कितने दिन श्रद्धा रख पाऊंगा ये बताओ? अंतर्विरोध तो हो ही जाएगा। जब आपको वही सोचना है, वही करना है जो गुरुजी कह रहे हैं, अगर मेरी अपनी खदबदाहट है मन के अंदर, तो कितने दिन चलेगी ये बताओ? साइकोलॉजिकली समझो इस मूवमेंट को। नहीं, हम नहीं कह सकते कि इतने इतने बड़े महान लोग हैं, उन्होंने समर्पण नहीं किया। तो श्री अरविंद कह रहे हैं, तो ये शब्दों के पीछे जाने की आवश्यकता है कि ये मूवमेंट बहुत भारी मूवमेंट है। तो ये इवनिंग टॉक्स में भी है। श्री अरविंद कह रहे हैं, जब मीरा पहली बार आई, एंड व्हेन शी बॉउड डाउन, तब मैंने देखा कि समर्पण भौतिक रूप से भी इस स्तर तक संभव है। नहीं तो मैं ये सोचता था कि मेरा समर्पण पूर्ण है। श्री अरविंद ने ये कहा कि मेरा समर्पण पूर्ण है, और मेरे को ऐसे अनुभव हुए जिनको भास्कर लेले फॉलो नहीं कर पाए कि इसको अनुभव क्या हो रहे हैं। श्री अरविंद को जो अनुभव हुए वो भास्कर लेले नहीं समझ पाए, और वो दूसरों को भास्कर लेले श्री अरविंद के बारे में कहते थे कि मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो इतना पूर्ण रूप से समर्पण कर देता है। तब भास्कर लेले ने कहा कि आप अपनी अंतर की वाणी का अनुसरण कीजिए, और उन्होंने आजीवन यही काम किया। स्वतंत्रता संग्राम में भी उनको देखा, जिन्होंने उन्होंने कहा कि जिस कॉज के लिए है उछाल के दे देते हैं। ये शक्ति थोड़ा आप मेडिटेट अपन करो इसके ऊपर। और जब मां आई तो उन्होंने वैसे क्या विल लिख दी थी अपनी, क्या दे दिया था, कैसे किया होगा? हमने उनकी प्रार्थनाएं पढ़ रखी हैं, इसलिए उसी को हम फॉर्मुलेट करते हैं। उसके अलावा क्या हमारी कोई इंडिपेंडेंट प्रार्थना फॉर्मुलेट कर सकते हैं क्या हम? ये साइकोलॉजिकल मंथन की बात कर रहा हूं, इसलिए ये कह रहे हैं कि चारों में से पूर्ण नहीं हो सकता। कि जीवन के व्यवहारार्थ क्रियान्वित करने के लिए उसके अंदर अनुकूलनशील कौशल न हो, अडेप्टेबिलिटी नहीं हो उस सत्य के प्रति, मुश्किल चीज है। श्री अरविंद के पत्र पढ़ के तो लगता है ये साफ साफ उसमें से जो अकाउंट निकल के आता है, आपने तो पढ़ के देखे ही होंगे कि जिन्होंने अपने आप को उसके लिए समर्पित किया, तब क्या चैलेंजेस जीवन के अंदर आते हैं वो दर्ज हैं उसके अंदर। सत्य की सेवा के अंदर बहुत ज्यादा मुश्किल है। अर्जुन को कितनी मुश्किल हो रही है, गीता का उसी से तो हुआ। ये कहने सुनने की, मैं तो कह रहा हूं साइकोलॉजिकल मूवमेंट। जस्ट आप देखो हमारे बीइंग के अंदर कौन कौन सी चीज उस चीज का खंडन करती है, तो पता चलेगा अरे सारी ही खंडन करती है। सारे बीइंग, यही तो साधना है। साधना अपनाने के बाद है साधना, यही तो है। अपनाने के बाद। तो ये वैश्य का काम है, और ज्ञान का पूर्ण समर्पण नहीं कर सकता जब तक कि, समर्पण हो सकता है ज्ञान का, आप जानते हो, आप चीजें जानते हो और आप उनको भूल सकते नहीं। ये तो अच्छा है कि मां श्री अरविंद सामने शब्द कहने के लिए नहीं है। अगर हमने पत्र पढ़े हो, मां की वाणियां पढ़ी हो, तो आप जानते हो कि कोई एक नहीं था जिन्होंने कैरी आउट किया हो उस उनके शब्द को। आप पत्र पढ़ के देखो भाई, तो उससे जो अकाउंट निकल के आता है, तो वो ये नहीं कि इनसिंसियर लोग थे। प्रकृति ऐसी है। प्रकृति के पेज को समझने के लिए उसको हाथ में लेओगे, उस दिन पता चलेगा कोई भी चीज में क्या इन्वॉल्व चीजें हैं, वो तब पता चलेंगी। ये आत्म मंथन की बात है। ठीक है दीपक, आगे चलें। हाँ, तो ये सारी बातें समझ और में आ रही है ना कि ये जब हम बात करते हैं तो हमारे बीइंग
के अंदर पता चलता है यार खंडन ही खंडन है पूरा, फ्रेशनेस नहीं है, फ्रेशनेस है नहीं। हम जानते हैं, हम बहुत सारी चीजें जानते हैं, इसके लिए कौन है हम में से जो कह रहा है नहीं जानते? हम बहुत जानते हैं, उससे खाली करने के लिए हम कोई सा तैयार नहीं है। हम जानते हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं। हम एक ऐसे आधार पे कैसे आ जाएंगे जहां हम नहीं जानते हो? क्या हम में से तैयार है क्या कोई भी? पंकज, जो जानते हैं उसको जीने का प्रयास ही तो साधना है। देखो ना, मान लो मुझे, देखो ये मैं आपको दूसरे लगता है एंगल कि से कह रहा हूं, इसमें हाँ आप समझने की कोशिश करो। इसको खाली आप अब चेंज करो थोड़ा सा, पहले से इसको आत्मसात करने का प्रयास करो। हाँ ठीक माँ है, ने कहा कि बताओ। माँ की प्रेयर में है हाँ कि जितना ही हम इंटेंसिटी बीच में लगाते हैं, वो तेरे और मेरे बीच में पर्दा है एक तरीके का। हाँ नहीं, वो ठीक है, पर्दा तो है ही है, वो ठीक नहीं पर है, ये करोगे तब की नहीं, बात है। इसको धीरे नहीं धीरे केस समझिए। जब आपका, आप मेरे को मालूम है कि पंकज को पता है मेरे से ज्यादा, तो जो हायर कॉन्शियसनेस है उसके प्रति जब आप नतमस्तक हो जाते हो, या अब कितने नतमस्तक का हमको तो नहीं पता है, उन्होंने चुना है, तो आपका तो हर पल एक ही रहेगा कि एस्पिरेशन में सिंसियरिटी हो, और जो चीज बाधक है उसको रिजेक्शन हो, और भाई होता नहीं नहीं बस ना ये। मैं तो मांग अजी लेती कहा जाता है, कहना एक चीज है, पर हूँ। वही मैंने कहा, श्री अरविंद के पत्र करवा पढ़ो, दो भाई। श्री अरविंद के पत्र पढ़ो आप। वही है, मेरे को तो लगता है भाई अपने जितना बस में है सब प्रयासरत तो है, हम लोग पर, बात हाँ, बात ये दो में तो प्रवेश ले लेंगे। पर और कर सकते हैं। ये तो कभी नहीं कहना चाहिए कि हम जानते हैं। अरे वो जनाएगा, जितना जितना हम जानते जाएंगे, दो तो आ आप जाएगा जानते तो हो वो वही तो कह चार रहे कर हो। देगा। आप क्या कह रहे हो? नहीं अभी नहीं, जो जानते हो वही तो बोल मैं रहे हो। कहती हूँ मान लो मुझे 2 का पहाड़ आता है, तो अब 4 का सीखना है, 4 का आता है तो 6 का माँ सिखाएगी, बिकॉज मुझे लगता है हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो माँ बस हमको तो उनके अंतर्गत करना है, उनकी चेतना में करना है, तो वो करा देती है। मुझे जो लगता है, सबके इंडिविजुअल होता होगा, हाँ, पर मुझे लगता है कि माँ की चेतना में जैसे ही आओ वो ठीक बता देती कि ये करना है और ये नहीं करना। ये सारे बहुत वो अच्छे एक बहुत फॉर्मूले बड़ा कोई टाइम सर्विसेबल हैं। क्या है एक्चुअली क्या है कि माँ की चेतना हम जिसको बोलते हैं वो भी एक हमारा मेंटल प्रोजेक्शन ही है। बिल्कुल सही बात ये है, माँ की यही चेतना, बात है दीपक, ये माँ ये की यही चेतना बात। है। माँ ऐसा चाह रही है, माँ वैसा चाह रही है, जबकि बिहाइंड द वेल वो हमारा डेवलप्ड या अनडेवलप्ड या सेमी डेवलप्ड व्हाटएवर बीइंग इज आवर्स, वो ये प्रोजेक्शन करता है। माँ क्या बोलना चाह रही है, मतलब कोई भी चीज ये तो रास्ते में आएगा ही आएगा, लेकिन बाद में माँ बताएगी भी ना कि नहीं, वो माँ वही बताएगी जो हमारा प्रोजेक्शन है। हम इतना डाउट क्यों करेंगे? नहीं, डाउट की बात नहीं है, नहीं, डाउट की बात नहीं है। हमें इस मेंटल मानसिक बीइंग की कार्य प्रणाली समझने की आवश्यकता है कि हम जो कुछ भी करेंगे हम उसको हमारी चीज के लिए जस्टिफिकेशन के लिए Yes. ट्रांसलेट कर लेंगे। बिल्कुल तो है। भाई अपन बिल्कुल यही बात है। हम भरत जी वाले चरित्र की हम बात कर रहे हैं, तो आप समझो कि भरत जी अवतार है, ठीक है, और एक बहुत लेवल तक डेवलप्ड है, सारी चीज है। जैसे ही वो घटना घटी तुरंत किससे रेफर किया, सरफेस कॉन्शियसनेस सामने स्ट्राइक करती है। Yes. उसने किससे किया कि यार जाके सबको बताओ भी मेरा तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। भाई इमीडिएट जस्टिफाई करने के तैयार हो गए वो, क्योंकि बेनिफिशियरी कौन थे, भरत जी बेनिफिशियरी। अब ना सब लोग सोचेंगे कि यार ये माँ बेटे दोनों लोग मिलके कर रहे होंगे, ठीक है, तो उन्होंने तुरंत अपना प्रोजेक्शन क्या किया कि जाके भी मेरा कोई रोल नहीं है इसमें, हाँ, सबके सामने जाके ये बोला, और खुद की फिर इंटेंसली कि भी मैं तो राम जी का सेवक हूँ और राम जी का ये चीज है, और कैसे भी राम जी वापस आए, क्योंकि ये प्रोजेक्शन भी खुद का था। आप एक समझने की कोशिश करो कि भरत जी चाह रहे हैं कि राम जी गद्दी पे आके राज करें, ये प्रोजेक्शन किसका था, ये भरत जी खुद की मानसिकता प्रोजेक्शन था। राम जी क्या चाह रहे उसकी बात नहीं कर रहे अभी तक। हम ये कह रहे हैं कि सबने चलो राम जी को लाएंगे और उनके हाथ पांव जोड़ देंगे, कुछ भी हो जाएगा, ये गद्दी तो उनकी है, मेरा क्या लेन देन इसमें, मैं तो हुई नहीं कोई भी, XYZ सब पहुंच गए जंगल में, वहां पर पहुंच गए, सारा सब कुछ कर लिया। अब राम जी भी अल्टीमेटली दुखी होकर बोलते कि भाई जो भरत बोलेगा वो मैं करने के लिए तैयार हूं। जब इस लेवल तक सारी चीजों को हम लेकर के आ गए, ये क्या चीज है, हमारा ही प्रोजेक्शन है। हम क्या चाह रहे हैं राम जी करें, हम क्या चाह रहे हैं वो माँ करे,
ठीक है ना, माँ हमें रास्ते पे बढ़ा दे, माँ हमें ये करवा दे, माँ हमारा समर्थन करवा दे, माँ हमें ज्ञान दिलवा दे, सब माँ कर दे। फिर हम कहते हैं कि क्या रहा है तो हम कहते हैं मेरी कोई ट्यूशन। माँ हमें जब, मेरी बात सुनो ना, माँ हमें करवा देगी, माँ हमें हाथ पकड़ के ले जाएगी, माँ हमारे भाव को ठीक कर देगी, माँ भी करेगी, डेफिनेटली करती, वो जो हमारी मानसिकता है। आज मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो कुछ भी हम चाह रहे हैं वो हमारा प्रोजेक्शन है, हमारी मेंटेलिटी का प्रोजेक्शन है, वो जरूरी नहीं है। धारणा नहीं, इसमें देखो ऐसा है, सुनिए, इसके अंदर क्या है, आप कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं, कोई भी पुस्तक, एक विचारक है, वो उन जिन निष्कर्षों पे आना चाहता है वैसी प्रेमिसेस से शुरू कर देता है, वो पहले लाइन से ही वो चीज बिल्ड करता है जिन निष्कर्षों तक, और आपको लगता है ये तटस्थ तरीके से उन निष्कर्षों तक आ रहा है, जबकि ऐसी कोई किताब ही नहीं होती। आप आराम से वो पुस्तक पढ़ के उन निष्कर्षों तक आ जाते हो। तो माइंड की ये वर्किंग है। अगर हम तोड़ना चाहें तो की बात है, नहीं तो सारी दुनिया जिस तरीके से चल रही है वो चल ही रही है। एनी हाउ, चलो इसके अंदर आगे चलते हैं। ये सोल सर्चिंग की बात है, इसको वो ही कर पाएगा जिसके अंदर ये स्पिरिचुअल बीइंग तैयार होगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा, इसका पता नहीं चल पाएगा। इसी प्रकार शक्ति प्रधान मनुष्य क्षत्रिय को अवश्य ही अपनी शक्ति, अपने बल को ज्ञान के द्वारा, बुद्धि या धर्म या आत्मा के प्रकाश के द्वारा आलोकित, उन्नत और संचालित करना चाहिए। आप तो खाली ये देखना कि कौन सी चीज फ्रेश नहीं रखने दे रही, खाली ये चिंतन करना। उसमें आपके पास बाहरी प्रकृति जल्दी जल्दी उत्तर देगी, आपके पास, सबके पास शायद उत्तर होंगे भी, उसी को ज्ञान हम कह रहे हैं। फ्रेशनेस ये है, माँ तू क्या चाहती है, और उसके फिर पीछे जाएं कि हमने ऑलरेडी तय कर रखा है कि माँ ये चाहती है, ये वाली चीजें तो नहीं चाहती, ये वाली चीजें तो माँ कैसे चाहेगी। ये सारे के सारे प्रेजुडिसेस हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, शक्ति प्रधान मनुष्य क्षत्रिय को अवश्य ही अपनी शक्ति, अपने बल को ज्ञान के द्वारा, बुद्धि या धर्म या आत्मा के प्रकाश के द्वारा आलोकित, उन्नत और संचालित करना चाहिए, अन्यथा वह महज शक्तिशाली असुर बन जाएगा। असुर कैसे बन जाएगा, ये अपनी बात इस पे है। असुर मतलब असुर कैसे बन जाएगा ये दीपक? ये कह रहे शक्तिशाली असुर बन जाएगा ये, खाली माइक म्यूट है। असुर कैसे बन जाएगा? सत्य की सेवा नहीं करेगा तो वो आगे आ रहे कि अत्याचारी तथा मनुष्य की आत्मा और शरीर का क्रूर दमनकारी बन जाए। तो ये तो सत्य की सेवा नहीं हुई। ऐसा देखा हमने, इसका कैसे पता चले? बाकी असुर बन जाएगा ये तो। भाई असुर का देखो, जैसे रावण का उदाहरण अपने सामने है कि भाई पूरा ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन वो उस राइट कॉज के लिए नहीं है, तो वो असुर बन गया। सारा नॉलेज है, सब कुछ है, सारी चीज है, लेकिन वो उस एक जो उसका सेंटर पॉइंट है उसके अपोजिट काम कर रहा है। पहले असुर को डिफाइन वो ईगो को ही, असुर किसको कहेंगे? ईगो को ही वो डिफाइन करो भाई, असुर किसको कहेंगे? असुर अपनी ईगो को सर्व करता है, अपनी सारी एनर्जी मैं के इर्द गिर्द करता है, पर वो मैं के इर्द गिर्द तो हम भी कर रहे हैं। तो वो असुर का हुआ। जब हम अपने ईगो के द्वारा परिचालित हो रहे हैं, माइंड बहुत ज्यादा, माइंड से नीचे का, अगर अभी तो हमारा प्राण और उसका है अभी तो मिक्स्ड है। असुर वो है जो मेंटल नेचर बहुत ज्यादा प्रखर हो, बहुत ज्यादा शार्प हो, पर वो सेवा किसकी करता हो? ईगो की। तो असुर की शक्ति दे, असुर का उद्यम दे। दुर्गा स्तोत्र में क्या है? देवता का चरित्र दे, देवता का ज्ञान दे। तो
असुर की शक्ति ने, अभी हम मिक्स्ड हैं, अभी तो सुविधाजनक तरीके से बात करते हैं। असुर की शक्ति दे, असुर का उद्यम दे। असुर जब आप मानसिक रूप से बहुत ज्यादा हो तो आप असुर बन जाते हो। इसके अंदर शुरू में देखो आप मानसिक रूप से जो ये है ना, इसमें असुर कौन है, असुर, वो असुर बन जाता है। ये बड़ी अजीब बात है यार, ये असुर कैसे बन गया। इसी में पहला जो अपना वॉल्यूम है ना, इसमें देखो मैं आपको ये शेयर करता हूं, ये आप थोड़ा साइकोलॉजिकली अब शिफ्ट थोड़ा सा लेके आओ कि अब साइकोलॉजिकली मंथन करना शुरू करो। वही वाली बातें अगर होंगी तो कौन से वाले पे है ये रहा 26 नंबर पेज पे है। मैन इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड but undeveloped in heart and spirit becomes an asur. Man intellectually developed mighty in scientific knowledge and the mastery of gross subtle nature. मतलब आपके प्राण और उसको भी आपने खूब कस दिया। Using the elements as his servants, जो तत्व हैं उनको अपने सर्वेंट्स की जैसे, पंच तत्व हैं उनको आप अपने परिचारक के रूप में, अपने सेवक के रूप में काम में लेते हो। अभी तो नहीं है ये स्थिति, इसीलिए कौन व्यक्ति क्या बात कह रहा है उसका महत्व है, पात्र का महत्व है। अगर अनधिकृत व्यक्ति अगर श्रद्धा की, समर्पण की ये बातें करता है, नहीं चलती। यूं तो सावित्री के अंदर डेथ जो है वो वेदांत की बात कर ही रही थी, चलती नहीं ना वो बात। कौन से स्थान से कहां कौन व्यक्ति बोल रहा है। तो अगर मैन इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड है बट अनडेवलप्ड इन हार्ट एंड स्पिरिट, वो अपने शरीर को भी कस देता है अनुशासन में। अभी तो उठने की क्षमता नहीं है हमारी, सुबह समय पे पहुंच नहीं सकते, समय पे काम नहीं कर सकते। जीव हमको जो है धराशायी किए हुए है, हमारी बड़ाई हमको धराशायी किए हुए है, पता नहीं क्या क्या धराशायी किए हुए। ये तो उस व्यक्ति की है जो सोच लेता है अनुशासन में लग जाता है। जिसने सोचा लग गया, उसका कोई एलिमेंट्स उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे, आपका शरीर डिस्टर्ब नहीं कर रहा। आपने चाहा नींद के ऊपर विजय कर ली, ये सारे काम कर लिए एलिमेंट्स को। रावण के आसन के नीचे सारे देवताओं को दबा के रखा था उसने। देवता साइकोलॉजिकल पावर्स हैं आपके, सारों पे मास्टरी कर रखी है उसने। आपकी इंद्रियां वो देख रही है जो आप चाह रहे हो, ये सारे काम आप कर सकते हो, पर हार्ट आपका मां में अनुरक्त नहीं है। वो तो अहम की पूजा के ऊपर लगा हुआ है। तो ये क्या करता है, becomes an inferior kind of asur, the nature of an animal. According to dim traditions and memories of old world, of such a nature was the civilization of old Atlantis. पुरानी एटलांटिस की सभ्यता इसी प्रकृति की थी, सबमर्ज्ड बीनीथ द ओशन। सारे ओकल्टिस्ट थे, इतनी जबरदस्त ओकल्ट पावर उनके अंदर हो गई थी, अपने ही वजन के नीचे पता नहीं कितनी कितनी सभ्यताएं, संस्कृतियां दब गई, वो खत्म हो गई, नष्ट हो गई। अभी क्षमता की बात करो तो ये इस यहां बैठ के ही हम कर रहे हैं, बाकी तो है नहीं ऐसी कोई बात, ऐसी कोई स्थिति तो है नहीं। अनुशासन की कोई बात हो, हम अपनी जीभ पे भी कोई कंट्रोल रख पाते हो, खाने उठने बैठने, यही कितना हमको तो परेशान किए हुए इस डे और एज के अंदर। तो आपको जयपुर में मैंने बताया तो था, यम और नियम की जब बात कर रहे थे तो श्री अरविंद ने कहा रहे इनको पहले नंबर पे क्यों रखा, ये तो चौथे पांचवे पे रखते तो ही नहीं होते ये तो किसी से। यम नियम आसन प्राणायाम, वस्तु स्थिति देखो तो सही, हम कुछ करने की स्थिति में हैं भी या नहीं। एक एक्टिविटी तो कैरी आउट कर सकते हैं क्या ईमानदारी से। तो वो उसको सबमर्ज कर दिया बीनीथ द ओशन व्हेन इट्स ग्रेटनेस एंड इट्स विकेडनेस बिकेम टू हैवी ए लोड। और अगर आपके अंदर शक्ति सामर्थ्य हो, आपके तथास्तु कहने से काम होता हो, आप अजात शत्रु हो,
आपका नाम लेने से किसी की खोई हुई चीज मिल जाती हो, आप में त्रिकाल दृष्टि हो, आप में ऐश्वर्य हो, आप में ये पावर्स हो, अष्ट सिद्धि हो, नवनिधि हो, पर ये कोई सी भी आपको सिंसियरिटी प्रदान नहीं करती, आपको मां का सामीप्य प्रदान नहीं करती है कोई सी भी। ये सारी हो सकती हैं। तो हनुमान जी को कह रहे हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, बांट दे तेरे को जिसको लगता है। क्यों? भक्ति का पावर वो है, क्रिएटिव पावर ऑफ डिवोशन है उनके अंदर, और कोई दूसरी चीज टच कर सकती है क्या उनके? उनके हार्ट में मूर्ति तो मां श्री अरविंद की, मतलब उनके तो राम और उनकी है। हमारे हार्ट में क्या क्या मूर्तियां गढ़ी हुई है, छिपी थोड़ी है ये हमसे। तो वो जो है, अगर अनधिकृत तरीके से हमको पावर आ जाए, विचार तो करो क्या हो, क्षमताएं हो जाएं, थोड़ी सी क्षमता हो सोचने की, समझने की, बौद्धिक क्षमता, क्लैरिटी, ऐश्वर्य, पता नहीं ये, तो ये अपने ही बोझ के नीचे वो नहीं संभाल सकता उसको। पैसे का बोझ तो नहीं संभाल सकते, और दूसरी बात छोड़ो, उसको फ्लॉन्ट नहीं करते क्या हम? थोड़ा सा हमको कुछ आ जाता है तो उसको हम नहीं दिखाते कि हमारे पास क्या है। नहीं भी दिखाते तो भी हमको सेंस रहता है कि मेरे पास क्या है। आप कोई भी काम करते करते अपने आप को देखते हो, देखो मैं ये कर रहा हूं, मैं तो सिंसियर हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। एक पार्ट हमारा अपने साथ देखता है, खुद के काम कर रहे हैं उसको उतना नहीं देखता। अगर माँ के निहित कह के कोई काम कर लिया तो आपके मन में रहती है मैं तो सिंसियर आदमी हूं। एक पार्ट ये आपको देखता है। ये जैसे बात है, ये बहुत ज्यादा रहती है मतलब। लेकिन अब इसका इसका इलाज क्या हो? मतलब क्या है कि जैसे विचारों का समुद्र है, मतलब वो आपको आके टच करता है, और आप उसके गुड कंडक्टर हो तो आपको पकड़ लेता है। और उसके बाद में फिर आप उस पहले तो आपको पकड़ लिया, उसने एक विचार आया कि भाई मेरे पास सपोज पैसा है या कुछ चीज है, तो देखो जी मैंने कितना बड़ा काम कर दिया, देखो जी मैं सुबह डेली प्रे करता हूँ, देखो जी मैं ये काम करता हूँ। हम गुड कंडक्टर हो गए उस विचार के, वो विचार घूम रहे हैं बाजार में, हम उसके संपर्क में आए और हमारे को उसने पकड़ा। अब फिर दोबारा उस जगह फिर बाद में हमें साइकोलॉजिकली उसको दूरी करना पड़ता है कि भाई तू इस तरह से ज्यादा परेशान मत, उसको अपना दरवाजा बंद रखना पड़ता है, वो नॉक करता रहता है कंटिन्यूअस गेट के ऊपर, तो आपको उसके प्रति अपने को बंद करना पड़ता है। और तो इसके अलावा रास्ता भी क्या है? देखो, अगर भाई अब आपका बीन जैसा बना माँ हुआ से आप बहुत जुड़े जने रहोगे हैं। ना, अगर आप माँ से जुड़े हुए हो तो ये मार्ग के अंदर ऐसी सिनेरियोज हैं जो आते हैं, और आपके पास एक कोई दूसरा साइकोलॉजिकल आधार होगा तो ये गुजर भी जाएंगे। आधार नहीं होगा तो और चलोगे भी कैसे? ठीक ही कह हाँ, रहे हो फिर कि आपके पास कोई दूसरी वो चीज है, वो फ्रेश कहता है अभी ठीक है गेट के ऊपर नोक हो रहा है, अब नहीं सुनो, मतलब कोई दूसरा आधार तो चाहिए ना। वो आधार अगर माँ को पकड़ रखा है, अब कितना पकड़ रखा है, क्या पकड़ रखा है, ठीक है बढ़िया है, यात्रा चल रही है। पर ये वर्तमान स्थिति तो ये नजर आ ही रही है, टू हैवी है ये लोड। इसीलिए श्री अरविंद की बात समझ में आती है, यार ये करते करते तो जीवन निकल जाएगा चुटपुट के अंदर ही। अगर धरती की स्थिति हमारी वर्तमान स्थिति ये है, इसलिए कह रहे सुप्रामेंटल आएगा तो ही काम होगा। तो आपको अनिवार्यता, अपरिहार्यता सुप्रामेंटल की तब समझ में आएगी कि मानव प्रकृति की इतनी गांठें हैं। पहले तो समझ में आए, फिर नेसेसरी एफर्ट लगाएं, साधना करें। आज तो चारों तरफ इतना पोल्यूशन है, इसमें तो आदमी को थोड़ा सा समझ में आता, उससे पहले मृत्यु कान में आपके कह देती है तेरी तो उम्र हो गई। चलो अब कहीं ना कहीं आपको ये पता होता है कि आपकी उम्र हो गई, अब क्या कर सकते हो, या भी मेरी तो जितनी शक्ति है उतनी है। धीरे से आपके रहता है अभी उम्र हो गई, अब तो नजदीक का चश्मा तो लगेगा। अब ये चुपके से ये चीजें आती है, देखो मेरे ये हो रहा है, शरीर आपको टेक ओवर कर लेता है। ये सारी चीजें चुपचाप में होती है। आप इन सब साइकोलॉजिकल मूवमेंट्स को, अरे यार पहले तो बैठ जाते थे, आजकल तो उखड़ू बैठा नहीं जाता। पहले तो ये धीरे धीरे क्या है, ये साइकोलॉजी हमारे को काट रही है धीरे 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 धीरे। फ्रेशनेस नहीं रह सकती है ऐसे के अंदर, और एक फ्रेशनेस ये माँ, बस ये मूवमेंट अलग है। साइकोलॉजिकली अवेक होगे तो आप जान जाओगे इस बुद्धि को, नहीं तो काटती है। और आप जितना अकेले होते हो उतना धीरे धीरे काटती और ज्यादा है। ये तो यांत्रिक प्रकृति है जो आपकी सुरक्षा किए हुए है।
वर्तमान ढांचा इसलिए जचा हुआ है कि ब्लिसफुल इग्नोरेंस, वो जानने नहीं दे रही। नहीं तो धीरे धीरे ये सारी चीजें आपको साइकोलॉजी में आती है। यार मेरी तो उम्र हो गई, अब वो पहले वाली बात थोड़ी है। समझदार भी हो जाता है आदमी को, देश की दुनिया की ये खबर भी होती है। समझदार कैसे नहीं होता? अगर वास्तव में समझदार है तो है ही, जबरदस्ती मूर्ख कैसे बना जाए? अब कोई है ही मूर्ख, उसका तो क्या, किसी के पास क्या इलाज? अब हमने कुछ पढ़ नहीं रखा, हमको किसी स्थितियों का नहीं पता, तो हम हैं ही एक्चुअल में मूर्ख। ये स्वीकार करने की क्या जरूरत है कि हम तो देखो मानते हैं मूर्ख है? नहीं हो, मानते नहीं, उससे ग्रो करना पड़ेगा। ये जब भान आ जाए उसको माँ के चरणों में चढ़ाना पड़ेगा, उनकी सेवा के अंदर रखना पड़ेगा, अपनी शक्तियों को उद्दीप्त करना पड़ेगा, क्षमताओं को बढ़ाना पड़ेगा, माँ की सेवा में लगाना पड़ेगा। मूर्ख रहना कोई माँ की सेवा थोड़ी है। अब मैं पढ़ता नहीं श्री अरविंद का लिटरेचर और पहले ही कह दूं नहीं मैं तो कुछ जानता नहीं, तो ठीक ही कह रहे हैं हम कि नहीं जानते। पहले तो जानो और जान के उसको ऑफर करो। जी मैंने तो पहले ही लिख दिया कि ताजमहल आपके नाम है, मेरे नाम है ही नहीं, मैं लिख कहां से दूं आपके नाम? तो पहला मूवमेंट तो हमारा ये है कि पहले इंडिविजुअल तो हो, कुछ तो हो हमारे पास। तो इसलिए ये जो क्या कह रहे हैं, शक्तिशाली असुर बन जाता है, तो ये असुर क्या है? फिर बाद में सबमर्ज बीनीथ द ओशन व्हेन इट्स ग्रेटनेस एंड इट्स विकेडनेस। ये इससे पहले नहीं हो सकती ये चीजें। अभी तो हम नो वेयर लैंड में हैं, एंड ए लोड फॉर द अर्थ टू बेयर, और उसको धरती सहन नहीं कर सकती। एंड आवर ओन लेजेंड्स ऑफ द असुर्स, जो हमारे रावण हैं और ये और हैं, रिप्रेजेंट ए सिमिलर कॉन्शियसनेस ऑफ ए ग्रेट, महान। अरे पहले महान तो हो, बट अबोर्टिव डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, अबोर्टिव है ये डेवलपमेंट। मैं इसको धीरे धीरे अब मैंने शिफ्ट किया है इसमें, आप साइकोलॉजिकली इसमें जाओ, पर उसके लिए आपको साइकोलॉजिकली जीना पड़ेगा, रेटरिक से बाहर आना पड़ेगा। थोड़ा पेनफुल है, पर अगर ये बौद्धिक आप साहस कर पाए जो ऊपर की बात थी, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। आज से पूर्व का आपका ज्ञान आपको इसके लिए सक्षम बनाना चाहिए, नहीं तो असुर बन जाएगा। ये है असुर। ठीक है दीपक, आगे चलें। हाँ हमको ये सारी चीज विविड एक्सपीरियंस के स्तर के ऊपर होनी चाहिए, नहीं हो तो हमको कोई जल्दी नहीं है। हमको क्या जल्दी है? अगर जीवन वैसा का वैसा रह जाए तो लाइनें पढ़ने से क्या फायदा? उसके अंदर वह कौशल होना चाहिए जो उसे शक्ति को प्रयुक्त, शक्ति तो है, पहले तो शक्ति नहीं है, क्योंकि शक्ति के अभी तुरंत के अंदर देखो, शक्ति सारी की सारी यूनिवर्सल शक्ति है, पर हमारे पास शक्ति ग्रहण करने के क्या क्या तरीके हैं? एक तो है भोजन, एक है वाइटल से ग्रहण करते हैं। भोजन है अपरिष्कृत माध्यम है शक्ति ग्रहण करने का, जिसमें थोड़ी शक्ति लेते हैं पर उसके साथ बहुत सारे मैटर को हमको निगलना पड़ता है, आत्मसात करना पड़ता है। इसी के इल इफेक्ट्स को दबाने के लिए, और भारतीय संस्कृति के अंदर कि भोजन को कैसे पकाना चाहिए, गरिष्ठ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हमारे तो कैसी एक विचित्र बात है, कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए। कोई भी ये जो हम ऐसे ये सत्र करते हैं या और करते हैं, उसके अंदर सारा ध्यान एज इफ भोजन के ऊपर ही, और सारे लोग ऐसे भोजन ही करने आए हो यहाँ, करवाना, फिर बाद में उसको पैक करना, उसकी बातें करना, और सफलता के मानक उसको बताना कि हमारे 20 तरीके की पकौड़ियां बनी है। तो हमारा ध्यान तो लाइफ डिवाइन पे थोड़ी है, हमारा तो उसके ऊपर है। भाई एक्चुअल स्थिति से मुंह मोड़ने से क्या फायदा? उसकी सफलता के मानक ये हैं। इसलिए शक्ति, पहले तो हम भोजन के ऊपर जो है ना, ग्रहण करना, फिर उसको धारण क्षमता। ये पागल नहीं थे भारतीय संस्कृति वाले जो इतना स्ट्रिक्ट रखते थे। तो जब मौका पड़ता उस टाइम मैं करता नहीं, बाद में कहता हूं करेंगे करेंगे। ये दोनों बातें गड़बड़ हैं, गलत हैं, ये एकदम गलत है। मैं उस समय भोजन के ऊपर आसक्त हो जाता हूं और वो काम कर बैठता हूं, और फिर बाद में सोचता हूं किसी फाइन डे मैं ये कर पाऊंगा, इस पे कैसे होगा? कैसे होगा ये?
तो हम भोजन से लेते हैं और उसमें बहुत सारा जड़ तत्व हमको आत्मसात करना पड़ता है। अगर हम उसको नहीं रोकते तो ये हमारे भीतर जा रहा है, हमारी चेतना को हैवी बनाएगा, अच्छा विचार आ ही नहीं सकता, सोचने से थोड़ी होगा। अगर मैंने उसको मैटर को आत्मसात किया है तो शक्ति तो होती है बहुत थोड़ी सी, मैटर निकलते हैं बहुत ज्यादा। ये आर्यन सिस्टम ऑफ एजुकेशन और ब्रह्मचर्य का सिद्धांत वगैरह में सारी बातें हैं। ये फंडामेंटल ट्रूथ है इसके पीछे का। दूसरी हम ग्रहण करते हैं वाइटल से, वाइटल सेंसेशंस से। भोजन हमको थोड़ा कम भी मिल जाए, पर अगर ये सेंसेशंस से आपके वाइटल को डिप्राइव किया जाए, जस्ट विचार करो, शक्ति क्षीण हो जाएगी। वाइटलिस्टिक वही चीजें, आप चाहे समर्पण की बात करो, पर जिसको बोलते हैं वो एक मछुआरों के अगर उनकी शादी हो गई, जब तक वो फिशी गंध नहीं आए उस टोकरी के अंदर से नींद नहीं आती। वही वातावरण, नहीं तो जिसको कहते हैं चाटा चूटी लग गई, वही वाले फोन कॉल, वही वाली चीज, सत्र किया, पर जब तक बाद में 5 मिनट बाद में मन में खदबदाहट रहती है कि इतनी बजे बाद में ये हो। उत्साह की आप बात कर रहे हो, उत्साह है किसमें देख लो। अरे भाई इतनी तटस्थ तो बुद्धि होनी चाहिए आज तक कि उत्साह किस चीज में है। सत्र के अंदर हम ये कहते भैया खिचड़ी मिलेगी, इतनी सी मिलेगी, आधी कटोरी मिलेगी, एसी की व्यवस्था नहीं है, कूलर लगा दिया जाएगा यहां बस, ठीक है, इसमें ही ये वाली चीजें नहीं होंगी, या ऐसा ही होगा, स्ट्रिक्टली ये वाली चीज होगी, वो होगी। तो वाइटल जो है, शक्ति का आधार अभी जो है यूनिवर्सल शक्ति हम ग्रहण नहीं कर पा रहे। तो वो नहीं कर पा रहे तो पहले तो जो ग्रहण करते हैं वो सोर्स बहुत ही इम्प्योर, वाइटलिस्टिक, पत्नी से बच्चे से सुख लेते हैं, परिवार से सुख लेते हैं। उस वातावरण के बिना 2 दिन तो जी सकते हो क्या? वो इतना ज्यादा लील चुका है हमको कि हम उसको कहते हैं नहीं यही ठीक है, तो हम उसी से ग्रहण करते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा शक्ति सामर्थ्य रहती नहीं, फिर धारण क्षमता नहीं है, ये एक समस्या है। तो इसलिए शक्ति को प्रयुक्त, परिचालित एवं नियमबद्ध करने एवं सृजनशील और फलप्रद रूप देने में तथा दूसरों के साथ उसके संबंधों के लिए उपयुक्त बनाने में सर्वोत्तम सहायता करे। अन्यथा वह जीवन के क्षेत्र के आर पार शक्ति का एक प्रचंड प्रवाह, एक ऐसे तूफान का रूप ले लेती है। शक्ति को प्रयुक्त करे, नहीं तो असुर बन जाएगा। पहले तो शक्ति संचित हो, जो कि सारा प्रयास धरती के ऊपर शक्ति का संचयन है। अगर आप ध्यान से देखें, एनर्जी को कंजर्व करना ही एक सबसे बड़ी बात है। कैसे आप एनर्जी को कंजर्व कर सकते हो? आप ध्यान दो इस चीज के ऊपर कि सारा प्रयास, सब टोटल प्रयास कि इसका भंडारण कैसे हो और चैनलाइजेशन कैसे हो। योग आपको उस चीज का खाली काम यही है कि शक्ति का पहले तो हम हायर सोर्सेस के प्रति कैसे खुलें, उसका भंडारण क्षमता है क्या? बिल्कुल नहीं है। ब्रह्मचर्य के द्वारा आती थी। ब्रह्मचर्य कोई ये नहीं कि आप सेलिबेसी रखते हो, वो ब्रह्मचर्य नहीं। ब्रह्मचर्य का इसलिए सबसे पहले यहां इस संस्कृति का आधार क्या है? आर्य शिक्षा पद्धति आपने तो पढ़ी है। इस संस्कृति का आधार क्या है? ब्रह्मचर्य। अच्छा, अब खाली आघात ही ब्रह्मचर्य के ऊपर लग रहा है। अगर आप ध्यान दे तो विज्ञान ने आपके हाथों में क्या प्रदान किया है? कंफर्ट। सारी चीज इस दृष्टिकोण से कंफर्ट कंफर्ट कंफर्ट। तो हम एक बिल्कुल अलग दिशा में हैं। अब कोई क्या करता है या क्या नहीं करता है, पर यह ब्रह्मचर्य का तात्विक सिद्धांत है और हमको इसको स्वीकार करना पड़ेगा। अनुशासन नहीं लागू करते तो हमारे पास शक्ति नहीं होगी। यहां सारी क्रिया इसकी है कि आप यूनिवर्सल एनर्जी के प्रति कितना खुलते हो, कितना उसको ग्रहण कर पाते हो। क्यों दीपक? यही इक्वेशन है यहाँ, तो एक मात्र, और कोई दूसरी इक्वेशन नहीं है। और आप ये पाते हो कि न तो ग्रहण क्षमता पूरी है हमारे अंदर, न धारण क्षमता है।
न अगर हम वास्तव में ब्रह्मचर्य रख लें फट जाएंगे हम। अगर धारण क्षमता नियम रख ही नहीं सकते, हम वाणी का संयम ही नहीं कर सकते। 4 ऑस्टेरिटीज 4 लिबरेशन आप पढ़ के देखो, कर तो सकते हो क्या? प्रैक्टिकल टर्म्स में आओ ना, ये बड़ी बड़ी बातें छोड़ दो। एक्चुअल टर्म्स पे कि हमको प्रकृति को रूपांतरित करना है तो भोजन पे लाओ, सुबह उठने बैठने, स्वाध्याय के ऊपर लेके आओ, बार बार इस प्रश्न के ऊपर लेके आओ। तो ये है ना, ये मूलभूत बातें हैं, और तो रेटरिक है। देखो इससे आगे तो नहीं चल पाएंगे, हमारी समय सीमा इसमें हो गई, पर ये मूलभूत साइकोलॉजिकल एनालिसिस है इसका। ये अगर नहीं करते तो फिर कुछ नहीं होगा कैसे? आप शक्ति की तो बात करोगे, पर भंडारण की, अरे तात्विक सिद्धांत है ये ब्रह्मचर्य का सिद्धांत। अगर मैं उसको स्वीकार नहीं करता तो शक्ति आएगी कहां से? अगर भोजन से लेओगे तो उतनी क्षमता है, वो भोजन में तो कितनी ले पाओगे? हाँ। ठीक है सूर्य प्रताप जी, आपको ये शक्ति वाली बात समझ में आ रही है ना, ब्रह्मचर्य का क्या सिद्धांत है? और वो उसको करना ही पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है ये। शॉर्टकट तो बिल्कुल ही नहीं है। और श्री अर्जुन ने माने जिस तरीके से सारी चीजें बताई है, आवश्यकता यही है कि उसको पढ़ें और उसको समझें और उसके ऊपर उसको आत्मसात करने की जरूरत है। कार्य करें। और ये इसमें एक और बात है कि जितना आत्मसात करेंगे ना, तभी वो जो पहली वाली जो चीज पढ़ी हुई है ना, वो और ज्यादा उसमें जो गहराई है, उसका जो होलिस्टिक व्यू नजर आता है। जो आज से जैसे 10 साल पहले जो पढ़ा, अब मैं दोबारा से जैसे कई चीजें, सभी लोगों को कोई ना कोई अवसर आ जाता है या कई बार रेफरेंस करते ही हैं, तब समझ में आता है भाई अच्छा इसका मतलब ये है क्या, जबकि वो चीज पढ़ी भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो अब एक नए रूप में दिखती है। तो असली बात तो वो ये, जो दीपक जी का एक उदाहरण मेरे को बड़ा पसंद आता है कि भाई आपको जैसे जंगल में जा रहे हो या एक अंधेरे में है, अब आपके पास एक लालटेन है। अब वो लालटेन आप जैसे जैसे आगे लेके जाओगे तो रास्ता अपने आप समझ में आएगा और धीरे धीरे उसकी ल्यूमिनिसिटी भी बढ़ती रहेगी। अब पहले दिन ही हम ये सोचे कि सब कुछ हमें दिख जाए या सब कुछ ही हमें पता चल जाए, तो वो मुझे वो मतलब पर्सनली मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है वो उदाहरण। इसमें मेडिटेशन करने की एक बहुत अच्छा विचार है कि आप ब्रह्म हो, इस पे विचार करो तो ये सारी बातें भी आपको लगेगा यार कितना कोलाहल है, या माँ की प्रार्थनाएं हैं, अपने आप को एकदम ढीला छोड़ के वहां ये सारी बातें सब गल जाती हैं। आप एक दूसरे डायमेंशन में प्रवेश कर जाते हो, जितनी देर रह सको रहो, और उसमें जो आपको इंट्यूशंस आती हैं उससे गाइड करो जीवन को। बिल्कुल सही है। इवन श्री अरविंद ने तो बताया ही है, उनका जो पर्सनल है कि भाई जो ब्रह्म पे ही उन्होंने जो ध्यान के लिए जो बोला है, और वो बिल्कुल सही है। नहीं तो क्या अपने, अरे भाई आपके बीइंग के अंदर आपको ये बात समझ में आ रही है, पर आपकी समस्या भी तो आपका ही बीइंग है, और किसी से थोड़ी प्रॉब्लम है। मेरे खुद के फ्रेमवर्क से प्रॉब्लम है, उसी को तोड़ना है, वही तो ग्रंथि है। तो इसके अंदर इस ग्रंथि को तो नहीं तो यही मजबूत होती जाएगी, असुर बन जाएंगे। यही तो है, असुर पागल थोड़ी है कोई, एलिमेंट्स का को सर्वेंट बना लेता है वो। आप सोचिए, अगर हम सारे यम नियम आसन प्राणायाम करके भी एलिमेंट्स को ही तो सर्वेंट बना सकते हो ज्यादा से ज्यादा। हठ योग से क्या करोगे, और राजयोग से क्या करोगे, और पर वो असुर बन जाता है। कितनी विशेष बात है ये। ठीक है, यहां विराम देते हैं। आप इसको साइकोलॉजिकली खूब मंथन करो, अगली बार फिर मिलते हैं। ये चर्चा अपनी और निरंतर होनी चाहिए, इसका थोड़ी फ्रीक्वेंसी अपने बढ़ाओ। हाँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि इसको दो सप्ताह में एक ये 2 कर दे, क्योंकि और दूसरी जो चीजें हैं वो अगर आप गहराई से सोचोगे तो और कार्यक्रम करते तो हम हैं, पर वास्तविक आप अपने भीतर देखो कि उसमें आत्मा कितनी रस लेती है, वो थोड़ा सा एक बार देखो। उनको करने से हमारा लाभ क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं और चर्चा इस पे यार एक्चुअल काम करें, बाकी तो मन बहलाव है। यहां विराम दें। ठीक है।